ये कहानी है ब्रह्मा और कृष्ण की। ब्रह्मा के अहंकार का अंत स्वर्ग लोक की शांति में एक अनोखा गर्व व्याप्त था। ब्रह्मा सृष्टि के रचयिता अपनी अद्भुत शक्ति और निर्माण की क्षमता पर गौरवान्वित थे। तिथि ने जब देवगण उनकी सभा में एकत्रित हुए, ब्रह्मा ने गंभीर स्वर में कहा, मैं इस सृष्टि का निर्माता हूं। मेरी शक्ति और ज्ञान के आगे कोई नहीं टिक सकता। देवताओं ने उनकी प्रशंसा की, लेकिन नारद मुनि जो हर जगह से समाचार लेकर आते थे, ने विनम्रता से कहा, भगवान यह स्त्री है कि आप सृष्टि के रचयिता हैं, परंतु श्री कृष्ण की लीलाएं अनंत और अप्रिय के परिचय हैं। उनकी भक्ति और प्रेम शक्ति के वास्तविक स्वरूप का परिचय देती हैं। ब्रह्मा ने यह सुनकर मुस्कुराते हुए कहा, श्री कृष्ण वह बालक जो गोकुल में माखन चुराता है, उसकी शक्ति मेरी परीक्षा में सफल नहीं हो सकती। गोकुल में बाल कृष्ण माखन चुराने में मग्न थे। उनकी हंसी और चपलता हर किसी का दिल मोह लेती थी। एक दिन ब्रह्मा ने अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने का निश्चय किया। उन्होंने अपनी दिव्य माया से गोकुल की गायों और गोप बालकों को गायब कर दिया। कृष्ण ने यह देख मुस्कुराते हुए आकाश की ओर देखा और ब्रह्मा की लीला को समझ लिया। उन्होंने अपने अंतर्मन में ब्रह्मा के अहंकार को शांत करने का संकल्प लिया। ब्रह्मा ने जब देखा कि कृष्ण गायब हुए, गोप बालकों और गायों के लिए चिंतित नहीं थे, तो उन्हें आश्चर्य हुआ। लेकिन इससे पहले कि वह अपने गर्व का आनंद ले पाते, उन्होंने देखा कि गोकुल में गायें और गोप बालक उसी रूप में फिर से प्रकट हो गए। वह चकित रह गए। जब उन्होंने ध्यान से देखा तो उन्हें हर गोप बालक और पग के रूप में स्वयं श्री कृष्ण दिखाई दिए। ब्रह्मा के मन में चिंता और आशंका बढ़ने लगी। तभी कृष्ण ने अपना विराट स्वरूप प्रकट किया। अनंत ब्रह्मांड उनके भीतर समाहित थे। देवता प्राप्त ऋषि मुनि और समय स्वयं उनकी लीला का हिस्सा थे। ब्रह्मा ने इस अद्भुत दृश्य को देखा और उनके अभिमान का अंत हो गया। श्रद्धा से भरे स्वर में उन्होंने कहा, हे नारायण, आपकी लीला अनंत है। मैं तो बस एक साधन हूं। मेरी शक्ति आपकी कृपा से ही संभव है। कृपया मुझे क्षमा कर। कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, ब्रह्मा, शक्ति का वास्तविक स्वरूप अहंकार में नहीं, प्रेम और भक्ति में है। जब तुम इसे समझोगे, फिर सृष्टि का असली अर्थ जानोगे। ब्रह्मा ने हाथ जोड़कर नमन किया और कृष्ण के चरणों में सिर झुका लिया। हमें अहंकार के विनाश और सच्चे ज्ञान की प्राप्ति का महत्व सिखाती है। ब्रह्मा ने अपनी गलती को स्वीकार कर सच्ची भक्ति और विनम्रता का मार्ग चुना, और यही था ब्रह्मा के अहंकार का